राधे राधे। जय श्री हरिदास, जय श्री कृष्णा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो वृंदावन धाम की जय। प्यारे भक्तों, आपके बहुत से प्रश्न आते हैं। उनमें से एक प्रश्न जो लास्ट टाइम आया था कि मैम पीरियड्स के टाइम हम अपने लाला की सेवा कैसे कर सकते हैं, तो मैंने बड़े ही सरल तरीके से आपको बताया था कि आपको क्या करना होगा जिससे आप पवित्रता का भी ध्यान रख के लाला की सेवा कर सकते हैं। तो अब आपका एक बहुत ज़्यादा जो है प्रश्न आ रहा है कि हम दिन में बहुत बार पेशाब करने जाते हैं, कई बार पॉटी करने भी जाते हैं, तो क्या हर बार नहाने के बाद ही हमें अपने लाला की सेवा करनी चाहिए? क्या हम सिर्फ हाथ धो के नहीं जा सकते? क्या सिर्फ हाथों को धोकर नहीं जाना चाहिए? तो आइए जानते हैं ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार कि क्या करना चाहिए, कैसे सेवा कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर, मेरे कृष्णा चैनल पर पहली बार हैं, तो इससे और भी आगे वीडियोस देखने के लिए, इसे जोड़ने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और वीडियो अगर आपको दिल से पसंद आता है तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें, ताकि आपको इस चैनल के रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे, जो भी आपके दिमाग में प्रश्न होंगे, उसका उत्तर आपको आसानी से मिल सके और बिल्कुल सरल तरीके से ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार मिल सके। देखिए, अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, ऐसे में मन में बहुत से प्रश्न आते हैं, तो ऐसे में आप नीचे कमेंट करें, मैं उसका जवाब कमेंट के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से दे दूंगी और बिल्कुल सरल तरीके से आपको जवाब दूंगी। देखिए, अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, आपने उन्हें पुत्र के रूप में, फ्रेंड के रूप में, भाई के रूप में, चाहे माता पिता के रूप में आपने रखा है, लेकिन पवित्रता का ध्यान भी आपको रखना होगा। ये बात आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। जैसे आप अपने बच्चे को गंदे हाथों से खाना नहीं देते हैं, बस ये सोच लीजिए कि इनकी केयर आपको और भी पवित्रता के साथ करनी है, क्योंकि लाला बच्चे भी हैं आपके, लेकिन भगवान भी हैं। और चाहे आपका कोई भी रिश्ता हो, बहुत सी गलतियों से आपको बचना चाहिए। वैसे तो भगवान प्यार और भाव के भूखे होते हैं, लेकिन उनके लिए आपको जो शारीरिक परिश्रम भी करना होता है उन्हें पाने के लिए, वो भी वो देखते हैं कि जो मेरा भगत है वो कितना परिश्रम कर रहा है। जैसे आप मॉर्निंग में नहा रहे हैं, उसके बाद आप अपने पूजा पाठ, लड्डू को स्नान आदि भोग लगाते हैं, लेकिन लाला के पास तो हमें बार बार जाना पड़ता है दिन में भी। और ऐसे में हमें बहुत बार हम जो है बाथरूम का इस्तेमाल करते हैं, पेशाब करने जाते हैं, हमें अपने लाला को पानी पिलाना होता है, उनका खाने का फिर से ध्यान रखना होता है, भोग या फिर कुछ भी, या फिर उनको रज़ाई ओढ़ना, ब्लैंकेट देना, ऐसे बहुत से कार्य हमें दिन में करने होते हैं। ऐसे में आप बार बार पेशाब करने भी जाते होंगे। ऐसे में आप हर बार नहा तो नहीं सकते हैं, क्योंकि ठंडियाँ चल रही हैं, तो कई बार आप ठीक नहीं होते हैं, बीमार होते हैं, तो बार बार आलस भी आता है नहाने से। देखिए, अगर आपकी इंडियन टॉयलेट है, तो मैं तो बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझाऊंगी ताकि आप अच्छे तरीके से समझ जाए। अगर आप बार बार नहाना चाहती हैं तो आप नहा सकती हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, ये तो और भी बेहतर है। लेकिन आप नहाने से अगर बचना चाहती हैं, तो ऐसे में आपकी बॉडी जो है, इंडियन टॉयलेट का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे में आपकी पूरी बॉडी जो है इंडियन टॉयलेट के साथ तो टच नहीं होती है, सिर्फ पाँव ही टच होते हैं। तो अगर आप अपने कपड़ों के देखभाल करके बैठ रही हैं, अगर आपने नीचे कुछ भी डाला है उसको थोड़ा फोल्ड कर दें, ऊपर की तरफ कर दें जाने से पहले ही। ऐसे में आप सिर्फ प्राइवेट पार्ट और पैरों को ही साफ करें, उसके बाद हाथों को धोएं और मुंह को धो लें, और 2 से 3 बार मुंह में पानी लेकर वॉश आउट कर लें, और सर पर भी 1-2 बार पानी का छिड़काव कर दें। और उसके बाद आपके आसपास गंगा जल की बोतल आप भरकर रख दें, अगर वो है तो ठीक है, तो गंगा जल का भी छिड़काव आप अपने पे कर दें। उसके बाद आप अपने लाला की सेवा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी टॉयलेट इंग्लिश है, ऐसे में आपकी लोअर बॉडी है वो पूरी तरह से जो है नीचे की आपके टॉयलेट के साथ टच होती है। ऐसे में अगर आप नहाना नहीं चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आप अपने कपड़ों को ऊपर की तरफ कर लें। देखिए, मैं जो करती हूँ मैं आपको वही बताऊँगी, क्योंकि मेरे पास भी जो है इंडियन टॉयलेट है, तो मैं ऐसे ही इसका इस्तेमाल करती हूँ। अगर मुझे नहाना नहीं हो तो आप अपने कपड़ों को ऊपर की तरफ कर लें, ऊपर वाले कपड़ों को नाभि से ऊपर की तरफ फोल्ड कर लें, और नीचे के कपड़ों को आप उतार लें, फिर आप आराम से बैठ जाइए। मैं आपको ये ट्रिक बता रही हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। और फिर जब आपके
जो है काम हो जाए उसके बाद आप अपनी लोअर बॉडी यानी नाभि से नीचे वाले भाग को धो लें। नाभि से नीचे वाले भाग को अच्छी तरीके से सोप लगा के धो लें और पैरों को, हाथों को, मुंह में कुल्ला कर लें अच्छे से और सर पर भी पानी से हल्का सा छिड़काव कर दें। तो और साथ ही साथ गंगा जल अगर आपके पास है, आप अपनी मंदिर से अलग रख के बॉटल में गंगा जल डाल दें। गंगा जल का भी आप छिड़काव कर सकते हैं अगर गंगा जल है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। देखिए हम जो है संसारिक दुनिया में रहते हैं, हमारे बच्चे हैं, हम इतना टाइम जो है नहाने में जो है नहीं इस्तेमाल कर सकते। कई बार हमें बहुत काम होता है, खास करके महिलाओं को। कई बार जो है पुरुष भी बाहर बहुत से काम होते हैं, जो घर गृहस्थी वाली दुनिया होती है, तो ये बेहतर है उसके लिए। और फिर आप अपने मंदिर रूम में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप अपने लाला की सेवा जो है वो मंदिर में रख के करती हैं तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि मंदिर में हम ऐसे नहीं जा सकते। अगर आपने अपने लड्डू को के साथ कोई रिश्ता बनाया हुआ है, अगर भगवान के रूप में रखा हुआ है तो फिर तो आपको पूरी शुद्धता के साथ जाना होता है। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा मंदिर से अलग अगर रखती हैं तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आप उनकी सेवा पीरियड्स के टाइम पर भी कर सकती हैं या फिर दिन में। कई बार आपको खाना खाने के बाद भी उधर जाना होता है। अगर आप लहसुन प्याज का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप मंदिर में जाना थोड़ा आपको अवॉइड करना होता है। इसलिए थोड़ा अगर वो मंदिर से अलग रखे होंगे तो ठीक होगा। मंदिर में आप उसी टाइम पे लाला को रखें जिस टाइम पे आप जो है पूजा पाठ कर रहे हैं, उसी टाइम पे मंदिर में ले जाएं और उसके बाद थोड़ा अलग कर लें। देखिए मैंने क्या किया हुआ है, मैंने टेबल पे एक छोटा सा स्टडी टेबल लिया हुआ है, उस पर लाला को रखा हुआ है। तो वहाँ पर लाला का ब्लैंकेट वगैरह, बेड वगैरह सेट किया हुआ है। और जब मुझे पूजा करनी होती है तो तब मैं अपने लाला को थोड़ा मंदिर की तरफ कर लेती हूँ और बाद में थोड़ा सा अलग कर देती हूँ। ऐसे में मैं आसानी से लाला की सेवा कर लेती हूँ, इसलिए थोड़ा इजी हो जाए आपके लिए। क्योंकि जब शुरुआत होती है तो बहुत से प्रश्न दिमाग में आते हैं कि क्या करें, कैसे करें, तो कुछ ट्रिक्स को इस्तेमाल करके आप ऐसे कर सकते हैं। बाकी लाला जो है, देखिए जब मैंने लाला को लाया था तो बहुत से प्रश्न मेरे दिमाग में थे और धीरे धीरे करके मेरे लाला ने वो सारे प्रश्न मेरे दिमाग से जो है हल कर दिए। हर एक चीज़ का उन्होंने उत्तर दे दिया। इसी तरह आपको भी आपके प्रश्नों का उत्तर मिलता जाएगा, लेकिन आप इस राह में थोड़ा सा चलिए तो सही, चलेंगे उनकी तरफ बढ़ेंगे तो आपकी जो कांटे हैं रास्ते में वो खुद ब खुद जो है निकल जाएंगे। तो भक्तों, मेरे प्यारे भक्तों, इस वीडियो का मैं यहाँ पे ही एंड करती हूँ। और अगर आपको वीडियो सच में दिल से पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मैं और भी आगे ऐसी वीडियोस आपके लिए बना सकूं। और चैनल पर अगर पहली बार हैं, इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।